स्वागत है आपका एक और नए क्वेश्चन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके लिए 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। ये कक्षा 10 का क्वेश्चन दे रखा है, गणित का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया हमारा 2022-2024 से पूछा गया है। अगर ये नहीं आएगा तो इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए और फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, प्यारा क्वेश्चन है। क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना दे रखा है? 8/15 है। तो हमसे कहा गया है कि संख्या याद कीजिए। पढ़ लिया है, लगा होगा सरल है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा क्या? व्युत्क्रमों का दे रखा है, पहले क्या दे रखा है? संख्याओं का योग। कैसे करेंगे देखते हैं। कहाँ का ये क्वेश्चन है? दो घात समीकरण का है, चैप्टर नंबर 4 का दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं ध्यान से। लिखा है दो संख्याओं का योग कितना है? 8 है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है। क्या दिया है? दिया है दो संख्याओं का योग 8 है। ये तो दिया है। तो माना करके लिखेंगे पहली संख्या। माना पहली संख्या x है। ठीक, पहली संख्या x मान ली हमने। पहली संख्या कितनी मान ली हमने? x मान ली। तथा तब दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या कैसे मानेंगे इसको ध्यान से देखना। दूसरी संख्या कैसे मानेंगे, ऐसा क्वेश्चन एक बताया था आपके लिए। तो देखो ध्यान से, अगर दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 8 है। ठीक, ये कितना लिखा हुआ है? 8। दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है 8। एक संख्या हमने कितनी मान ली? x मान ली। तो दूसरी संख्या अब जैसे हमसे कह दिया जाए यहाँ पर कि हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 20 रुपए हैं और एक जगह लिख दिए जाए यहाँ पर 5 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास उधर कितने बचे होंगे? तो दूसरे वाले कितने बचे होंगे? दूसरे वाले बचे होंगे 15। कैसे निकाले हमने 20 से क्या किया? 5 को हमने कम कर दिया। कितने बचे हमारे? 15। ऐसे ही करके ध्यान से देखना, अगर दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 8 है और एक संख्या हमने कितनी मान ली? x मान ली। तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे कि इस योगफल से इस वाली संख्या से x को हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? 8 माइनस x। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या जोड़िए दोनों को, यानी x प्लस x। 8 कैंसिल हो जाएगा, दोनों का जोड़ कितना आया? 8 आ गया 8। ठीक, तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी? दूसरी संख्या हो जाएगी 8 माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखा है? प्रश्नानुसार लिखा हुआ है उनके व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम क्या होता है? उल्टा। जैसे x का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x प्लस इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/8 माइनस x। ठीक, तो यही तो कहा है सवाल में। कहा है कि उनके व्युत्क्रमों का जोड़ कितना दे रखा है? 8/15 दे रखा है। तो इन दोनों के व्युत्क्रमों का जोड़ कितना दे रखा है? 8/15 दे रखा है। बन गई समीकरण। अब सोल्व करेंगे इसके लिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 8 माइनस x, ये प्लस का निशान लगाएंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर x आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक, बराबर 8 बटे कितना दे रखा है? 15। अब ऊपर ध्यान से देखिए, एक माइनस का है, एक आएगा हमारा प्लस का, कैंसिल हो गया x। ठीक, ऊपर क्या बचा हमारे पास? ऊपर बचा है 8। नीचे क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 8x। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x²। यहाँ पर कितना बचा? 8/15। अब फिर से ध्यान से देखना, क्या यहाँ कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, सीधे 8 एकम 8, 8 एकम 8। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 15 आ जाएगा। इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, एक लिखा है तो इतना ही आ जाएगा। कितना आएगा हमारा? कितना आएगा हमारे पास? 8x और माइनस का x²। ठीक है, आ गया। अब इन सबको उठा करके लाएंगे इधर उठा करके लाएंगे तो x² प्लस का और 8x इधर आएगा तो हमारा माइनस का, और ये 15 ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए थे, ये किसके हो गए? हमारे प्लस के लिखे हुए थे। बराबर क्या बचेगा? 0। क्या किया हमने? x² उठा करके इधर लाए, प्लस का हो गया। 8x उठा करके इधर लाए, माइनस का हो गया। ये 15 यही लिखे हुए थे, है ना, प्लस के 15 थे। बराबर क्या बचेगा हमारे पास? 0। अब क्या करेंगे? इसके गुणनखंड करेंगे। कैसे गुणनखंड करेंगे? गुणनखंड करना तो सिखाया था आपके लिए, कैसे करेंगे। इसकी गुणा करते हैं यहाँ पर, कितना गुणा में आएगा? 15 एकम 15, और 15 के गुणनखंड कीजिए और जोड़ के कितना आए? 8। कैसे? 15। 5 गुणा 3, 5 3 15 हो गए, और 5 प्लस 3 बराबर कितने आएंगे? 8। मतलब गुणा करके 15 और जोड़ के 8 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे करते हैं सॉल्व। क्या लिखा हुआ है? x² माइनस 5 प्लस 3, 5 3 8 हो गए और 5 3 15
प्लस 15 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी और ये एक्स की मल्टीप्लाई होगी, दोनों काय के हो जाएंगे माइनस के 5x माइनस के 3x प्लस के 15 बराबर 0। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 5 माइनस के इन दोनों से 3 कॉमन लेंगे। ध्यान रखना कॉमन लेते समय माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस का हमारा है काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। माइनस के 3 कॉमन लेंगे तो माइनस के 3 पंजे 15 बराबर 0। इन दोनों से कुछ कॉमन है, क्या है x माइनस 5 तो यहाँ पर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 3 बराबर 0। ठीक, अब क्या करते हैं x का मान निकालने के लिए इसके बराबर 0 इसके बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0 x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 5 आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, पूछा गया है सवाल में, क्या पूछा है सवाल में, कहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अगर हम x बराबर 5 लें, x बराबर 5 लेने पर जब हम x बराबर 5 लेंगे, ये x बराबर 5 लेंगे तो पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी x बराबर 5 और दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 माइनस 5। क्यों कि 8 माइनस x है, 8 माइनस x 5 बराबर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अगर हम यहाँ से x बराबर 3 लें, ठीक, तब पहली संख्या कितनी हो जाएगी x बराबर 3। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 8 और माइनस वहां से x कम कर देंगे यानी 3 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी 5। तो संख्या कौन सी निकल के आएंगी 5 3 3 5 तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी 5 3 या 3 5। ठीक, ये हमारी संख्याएं हो जाएंगी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन अगर समझ में आया हो, बढ़िया लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके लिए मिलते रहेंगे। चलिए हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।